कि जो लोग शराब पीते हैं उनको बहुत जल्दी फैटी लीवर होता है। नहीं, आजकल शराब पीने वालों से ज़्यादा जो नहीं पीते हैं उनमें फैटी लीवर देखने को मिल रहा है कि आजकल जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और इंडिया में जो इसके नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा देखे जाते हैं। कि आलू के पराठे, छोले भटूरे, जलेबी ये तो नॉर्मल पहले भी लोग खाते थे, सालों साल से खाते आ रहे हैं। तो फिर आजकल ये इतनी प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है फैटी लीवर की? जो हम खाना खाते हैं वो बेसिकली पेट भरने के लिए खाते हैं, कोई भी लीवर फ्रेंडली खाना नहीं खा रहा है। लीवर है हमारा, उसके ऊपर फैट की मतलब जो चर्बी होती है उसकी लेयर जमा होना शुरू हो जाती है। ब्लैक कॉफ़ी पीने से क्या फैटी लीवर ठीक हो जाता है? नहीं, लीवर का जो काम है वो लीवर काम कर ही नहीं पा रहा है। फैटी लीवर की अर्ली स्टेजेस क्या होती है? जो फैटी लीवर है वो एक क्या फैटी लीवर बच्चों में भी हो सकता है? स्ट्रेंज थिंग है कि बच्चों में भी फैटी लीवर हो रहा है। मैम क्या फाइब्रोसिस और इसकी एडवांस स्टेज को क्योर किया जा सकता है? वो पार्शियली रिवर्स हो सकता है लेकिन टोटली रिवर्स कॉम्प्लायंस है ये बिल्कुल ही गलत है कि पतले लोगों में फैटी लीवर नहीं होता है। मैम कोई ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जिसके इस्तेमाल से हम लीवर डिटॉक्स कर सकते हैं? आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं लाइक कि आजकल हम देखते हैं 30 से 40% इंडियन लोगों में फैटी लीवर की प्रॉब्लम पाई जा रही है। और अगर हम लीवर के रिगार्डिंग कोई भी रिपोर्ट करवाते हैं, नॉर्मल रिपोर्ट भी करवाने जाते हैं, उसमें फैटी लीवर आ जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? आप सही कह रहे हो कि आजकल जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और इंडिया में जो इसके नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं लाइक आजकल देखो आप लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया लोगों का। पहले लोग काम करते थे, खेती करते थे, फिजिकल एक्टिविटी जो थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन आजकल के टाइम में क्या है कि एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया लोगों का, लोग बैठे रहते हैं। अगर कोई जॉब भी कर रहा है तो सबकी डेस्क जॉब है, ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहता, कोई वॉक नहीं करता, जैसे ही खाना खाते हैं वैसे ही सो जाते हैं। मतलब जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ईजी हो गया है, कोई काम नहीं करता है। और इसका सेकेंड रीज़न ये है कि जो हम डाइट खा रहे हैं, जो हम खाना खाते हैं वो बेसिकली पेट भरने के लिए खाते हैं, कोई भी लीवर फ्रेंडली खाना नहीं खा रहा है। जैसे रिफाइंड कार्ब्स खा रहे हैं सभी। अभी जो खेतों में से हमें अनाज मिलता था वो तो कोई भी नहीं खा रहा, सभी रिफाइंड चीज़ें खाते हैं। रिफाइंड कार्ब्स होते हैं उसमें जो हमारे लीवर के लिए मेटाबोलाइज करना ईजी नहीं होता, पचाना ईजी नहीं होता है। सेकेंड, बाहर का बेक्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से जो लीवर है हमारा उसके ऊपर फैट की मतलब जो चर्बी होती है उसकी लेयर जमा होना शुरू हो जाती है, जिसको हम बेसिकली फैटी लीवर बोलते हैं। जैसे देखा जाता है कि आलू के पराठे, छोले भटूरे, जलेबी ये तो नॉर्मल पहले भी लोग खाते थे, सालों साल से खाते आ रहे हैं। तो फिर आजकल ये इतनी प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है फैटी लीवर की? देखो ये तो इंडिया का एक बहुत कॉमन फूड है, छोले भटूरे हो गया, पराठा हो गया। नॉर्थ में तो ये बहुत ज्यादा चलता है। हर एक आप घर में देखोगे कि सुबह का जो डाइट होती है वो पराठा ही होता है, छोले भटूरे ही होते हैं। तो ये पहले भी होता था, ये कोई नया नहीं आया है। लेकिन पहले क्या था, लोग काम करते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे, खेतों में जाके काम करते थे, हल चलाते थे, जिससे क्या होता था अगर आप 2 भटूरे खा रहे हो तो उसकी कैलोरीज उसमें बर्न हो जाती थी। अगर 2 भटूरे खाए, 2 घंटे काम किया तो इट मीन्स कि उसने अपनी कैलोरीज बर्न कर ली। लेकिन अभी कैलोरी इनटेक ज्यादा है और काम लोग जो हैं वो कम कर रहे हैं। जैसे ब्रेकफास्ट में अगर पराठा खा लिया, आप ऑफिस जाते हो, वहां जाके आप डेस्क जॉब है सबकी, कोई काम नहीं करता है, पूरा पूरा दिन 9-9 घंटे की जो टाइमिंग्स रहती हैं उसमें वो बैठे रहते हैं, तो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा, मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, डाइजेशन स्टॉप हो जाता है, लीवर का जो काम है वो लीवर काम कर ही नहीं पा रहा है। तो उसकी वजह से ये फैटी लीवर की प्रॉब्लम अब ज्यादा देखने को मिलती है। और पहले क्या होता था कि हम काम भी करते थे और इतना ज्यादा टेस्ट वगैरह भी नहीं करवाते थे लोग। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ रही है तो टाइम टाइम से लोग अपने इन्वेस्टिगेशंस भी करवाते हैं, तो हमें इजीली देखने को मिलता है कि फैटी लीवर जो है वो बहुत कॉमन हो गया है। जैसे बोलते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं उनको बहुत जल्दी फैटी लीवर होता है, ऐसा कुछ है कि जो शराब पीते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है? नहीं, आजकल शराब पीने वालों से ज़्यादा जो नहीं पीते हैं उनमें फैटी लीवर देखने को मिल रहा है। बेसिकली इसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बोल सकते हैं। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? वही डाइट है, लाइफस्टाइल है। लोग आजकल बहुत ही इजी लाइफ जीना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर वो अल्कोहल ले भी नहीं रहे हैं लेकिन उसकी जगह वो कोल्ड ड्रिंक्स, जिसको हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोल देते हैं, वो ले रहे हैं, रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो गई है, मेटाबॉलिज्म हो नहीं पा रहा है, पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं,
काम करते नहीं हैं, तो उसकी वजह से ये बढ़ता ही जा रहा है। थर्ड इसका रीजन है कि इसमें अंडरग्राउंड डिजीज बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। लाइक आजकल लोगों को डायबिटीज बहुत ज्यादा हो रहा है, बीपी बहुत ज्यादा हो रहा है, या कभी किसी को किडनी की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वजह से भी ये चीजें बढ़ रही हैं। लाइक शुगर इसका एक बहुत बड़ा विलन है। लाइक अगर हम लोग कहते हैं कि थोड़ी सी शुगर खा ली, लाइक जलेबी खा ली, तो वो खाई तो हमने बात लिमिटेड है, लेकिन उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे हैं, काम करेंगे नहीं कुछ, फिर बैठ जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो शुगर है वो स्पाइक कर जाता है और लीवर को उसको पचाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी सोशल मीडिया पे होम रेमेडीज दिखाते हैं, जूसेस दिखाते हैं, तो ये एक्चुअल में इफेक्ट करते हैं, ये बॉडी के लिए होते हैं कुछ असरदार? देखो, जो जूसेस रहते हैं वो कभी भी डिटॉक्स नहीं करते हैं लीवर को। पहली बात तो ये, उससे अगर आपका लीवर डैमेज हो रहा है तो उसको वो सपोर्ट जरूर करता है उसको रिकवर करने में, बट अगर हम बोलें कि वो चीज लीवर को डिटॉक्स कर रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मार्केट में जो जूस बन रहा है वो हमें नहीं पता कैसे बन रहा है, अगर उसमें थोड़ा सा भी शुगर हुआ, शुगर उससे स्पाइक हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा और जो हमारा लीवर है वो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली वो उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, वो उसको खराब भी कर सकते हैं। तो उसमें हमें पहले देखना होता है कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या है, वो कैसे काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली कभी भी आपको कोई भी जूस लेना है तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से लो, बिना डॉक्टर की सलाह से मत लो। अब हम अगर नॉर्मली देखते हैं कि कोई कह रहा है आपको कि फ्रूट जूस पीना शुरू कर दो फैटी लीवर में, तो उसमें क्या होता है कि जो फ्रूट्स हैं, अगर हम उसमें से क्या करेंगे, जूस निकालेंगे, तो जो फाइबर वाला हिस्सा है वो निकल जाता है और उससे जो शुगर है, फ्रक्टोज है, वो बढ़ जाता है और उससे लीवर में फैट जमा होने लग जाता है, क्योंकि लीवर उसको पचा नहीं पा रहा है। और जो फाइबर पचाने वाली चीज थी वो तो हम पहले ही निकाल देते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल लेते भी हैं कि अगर आप डेली 3 संतरे खा रहे हो और उसका वैसे ही जूस निकाल दोगे तो जो जूस है वो डैमेज करेगा, और अगर आप सिंपल ऑरेंजेस खा रहे हो तो वो आपके लीवर के लिए हेल्दी है। सेकंड, हम अगर बात करते हैं ग्रीन जूसेस की बात कर लेते हैं, लाइक बीट रूट हो गया, लौकी हो गया, ये वाले जूस आप ले सकते हो, लेकिन उसको टोटली ब्लेंड नहीं करना है, स्मॉल पोर्शन ऑफ फाइबर जो है उसमें रखना है ताकि लीवर उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके, मेटाबोलाइज कर सके। फैटी लिवर की अर्ली स्टेजेस क्या होती हैं और इसके आगे की स्टेजेस क्या हो सकती हैं? देखो, जो फैटी लीवर है वो एक साइलेंट सिम्टम है। आजकल जैसे हम नॉर्मल टेस्ट रिपोर्ट वगैरह करवाते हैं तो उसमें हमें फैटी लीवर देखने को मिलता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि एक साइलेंट सिम्टम है जो आपको बता रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट चल रही है, कुछ खराब हो रहा है। लेकिन अगर इसको हम ध्यान नहीं देंगे तो वो क्या होता है कि एडवांस स्टेज में चला जाता है, जिसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम स्टेज बाय स्टेज देखते हैं, लाइक जैसे फैटी लीवर की फर्स्ट स्टेज आती है, अगर हम भी आजकल करवा लेंगे ना अल्ट्रासाउंड, तो उसमें आता है लिख के कि फैटी लीवर स्टेज 1, तो इट मीन्स कि लीवर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कि उसके ऊपर फैट जमा होना शुरू हो गया है। हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उसकी वजह से ये चीजें होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेज है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि लीवर के ऊपर फैट की चर्बी और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, उसमें सूजन आना शुरू हो जाती है, और जो हम नॉर्मली टेस्ट करवाते हैं LFT लीवर फंक्शन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो हमारे लीवर के एंजाइम्स है SGOT, SGPT या अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, वो राइज होना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो एंजाइम्स जो उनका नॉर्मल काम है वो उनको अब मेहनत से करना पड़ रहा है। काम तो वो कर रहे हैं लेकिन उनको उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही है, जिसकी वजह से ब्लड में उनके जो लेवल्स हैं वो हाई होना शुरू हो जाते हैं और येलोइश होना स्किन शुरू हो जाती है। इसमें हमारा जो बिलीरुबिन है जिसको हम पीलिया बोलते हैं वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज आती है फाइब्रोसिस की। फाइब्रोसिस में बेसिकली क्या है कि जो लिवर का टिश्यू है वो स्कार में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? वो अपने आप में हील होने की कोशिश भी करता है लेकिन वो हील नहीं हो पाता, और हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, डाइट ऐसी है कि हम उसको और ज्यादा खराब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पे स्कार बनना शुरू हो जाते हैं। और लास्ट स्टेज आती है सिरोसिस की। सिरोसिस आप एक कह सकते हो कि इरिवर्सिबल स्टेज है। अगर हम उसमें क्या होता है कि जो लीवर का टिश्यू है वो टोटली कन्वर्ट हो जाता है स्कार में। फाइब्रोसिस में अभी पार्शियल रहता है, सिरोसिस में वो टोटली कन्वर्ट हो जाता है स्कार में, कि उसका जो रिवर्स होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। इसमें अगर हम अपनी डाइट को ठीक रखेंगे या लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे तब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं डैमेज से, कि उससे वो आगे ना बढ़े, क्योंकि रिवर्स करना उसको बहुत ज्यादा मुश्किल है।
उससे आगे ना बढ़े, इसके लिए हम अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जो हमारे आयुर्वेदा में हर्ब्स आते हैं हम वो ले सकते हैं, लेकिन इसको टोटली रिवर्स करना मुश्किल है। फैटी लीवर स्टेज 1 और जो स्टेज 2 है उसको हम टोटली रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी पीने से क्या फैटी लिवर ठीक हो जाता है, ये एक्चुअल में इफेक्टिव है? अगर इसका एक शॉर्ट एंड ऑनेस्ट आंसर हम देखें तो नहीं। ब्लैक कॉफ़ी जो है वो बिल्कुल, अगर हम बात करें, क्योर नहीं है, लेकिन वो लीवर को सपोर्ट ज़रूर करता है। लीवर के जो ऊपर हमारी फैट जमी होती है उसको पिघलाने में कह सकते हैं कि हेल्प करता है। दूसरा क्या है कि वो इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, और जो हमारे फाइब्रोसिस में स्कार बनते हैं उन स्कार्स की जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो कर देता है। जो अकेली कॉफ़ी है इसमें इतनी बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन अगर आप ब्लैक कॉफ़ी के साथ साथ अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी करते हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करते हो, लाइक अगर थोड़ा सा वॉक करना ही शुरू कर देते हो या कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो वो बहुत अच्छे से उसमें काम करता है। इसमें ये भी है कि आपको कितनी पीनी चाहिए, कब कब पीनी चाहिए। तो अगर आपको जैसे फैटी लीवर की प्रॉब्लम है और अगर आपको कोई भी अंडरलाइंग डिजीज नहीं है तो आप इसको 2 या 3 कप दिन में ले सकते हो, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं लेनी है। एक थोड़ी से अमाउंट में कॉफ़ी, मतलब दूध वाली कॉफ़ी तो बिल्कुल ही नहीं लेनी। ब्लैक कॉफ़ी की हम बेसिकली बात कर रहे हैं तो 2 या 3 कप ले सकते हो, लेकिन उसमें भी कोई इंडिकेशंस होती हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं। लाइक अगर किसी को बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या कोई प्रेगनेंसी में है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी ये चीज़ बहुत कॉमन है कि फैटी लीवर हो जाता है, ठीक है। तो अगर प्रेगनेंसी है, किसी को ज़्यादा बीपी बढ़ रहा है या फिर किसी को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उसमें जो ब्लैक कॉफ़ी है वो कम अमाउंट में लेनी चाहिए, लाइक 1 या 2 कप ही लेने चाहिए। अगर किसी को कोई भी अंडरलाइंग डिजीज नहीं है तो वो 2 या 3 कप ले सकता है दिन में। इसका अगर हम देखें बेस्ट यूज स्ट्रेटजी, तो इसको आप अर्ली मॉर्निंग भी ले सकते हो। इसको ना एम्प्टी स्टमक नहीं लेना। अगर आप एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफ़ी लेते हो तो उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या फैटी लिवर बच्चों में भी हो सकता है और इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जो फैटी लीवर है वो आजकल बच्चों में भी देखा जा रहा है। ये एक बहुत ही स्ट्रेंज थिंग है कि बच्चों में भी फैटी लीवर हो रहा है, लेकिन ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। 6 से 7 साल के बच्चों में भी हम ये चीज़ देखते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया है। एक तो वो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बेक्ड फूड खाते हैं। हर घर में अगर बच्चा कुछ भी मांगता है, मुझे स्नैक्स ला के दो, चिप्स ला के दो, ये चीज़ें बच्चे बहुत खाते हैं। तो ऊपर से उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गई है। आजकल फ़ोन आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, तो उसमें बच्चे लगे रहते हैं, कार्टून देखने के लिए लगे रहते हैं। पहले क्या होता था कि बच्चे खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। अभी क्या होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, अपने लैपटॉप्स, फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, तो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल ही कम हो गई है, जिसकी वजह से क्या है कि जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम है उनमें कॉमन हो गई है। और इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स वही हैं कि बच्चों में थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर उनका जो भूख है वो बिल्कुल भी खाना नहीं खाते हैं। वो यही कहते हैं कि मुझे भूख नहीं लग रही है। वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हैं, थोड़ा सा भी खेल लेते हैं तो उनको थकावट होना शुरू हो जाती है। तो मोस्टली यही सिम्टम्स आते हैं। उनका फोकस लूज हो जाता है, मेमोरी लूज होना शुरू हो जाती है, चीज़ों को याद नहीं, रिमाइंड नहीं कर पाते हैं। ये वाले सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैम, कोई ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जिसके इस्तेमाल से हम लीवर डिटॉक्स कर सकते हैं? आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कालमेघ की। तो जो कालमेघ है वो लीवर के इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है, और साथ ही वो फैटी लीवर में भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे जो उसकी फैटी लीवर की चर्बी होती है, फैट जमा होता है, उसको धीरे धीरे लूज करना शुरू कर देता है, और वो डाइजेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। आपकी जो डाइजेस्टिव फायर होती है वो उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं भूमि आमल की। जो भूमि आमल की है वो तासीर में देखो ठंडा होता है, तो फैटी लीवर में वैसे भी कहते हैं ना कि लीवर में गर्मी हो गई है, तो वो उसमें बहुत अच्छा काम करता है, उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है, उनके जो टिश्यूज होते हैं उनको हील करने में हेल्प करता है। नंबर 3 हम बात करते हैं कुटकी। कुटकी जो है वो इसमें बहुत अच्छा काम करती है। हमारे डेली हाउस होल्ड में हम यूज़ करते हैं हल्दी, तो जो हल्दी है वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। हल्दी का तो बेसिकली काम ही यही होता है कि वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। हम इसमें देखो गुड़ुची, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में गिलोय भी कहते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो लीवर को तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, साथ में जो हमारी इम्यूनिटी है वो उसको भी सपोर्ट करता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं पुनर्नवा की। पुनर्नवा भी देखो जो है वो अपनी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, स्वेलिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो इसके हम हर्बल ब्लेंड्स भी यूज़ करते हैं, लाइक पुनर्नवा मंडूर हो गया, या फिर जो हमारी क्लासिकल मेडिकेशंस आती हैं लाइक आरोग्यवर्धिनी बटी। लेकिन ये जो मेडिसिन होती हैं वो सिर्फ आप डॉक्टर की सलाह से ही ले सकते हो, ठीक है। और डेली बेसिस पे आप एक आंवला खाना शुरू कर दो, वो भी लीवर हीलिंग में बहुत अच्छा काम करता है। भृंगराज एक हर्ब आती है हमारे पास, वो भी लिवर डिटॉक्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर हम डेली बेसिस पे देखें, अगर किसी को स्टेज 1 फैटी लीवर है तो वो घर में ही ग्रीन टी बना के पी सकता है, वो भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। सेकंड, हम अगर किसी काढ़े की बात करते हैं तो आप थोड़ा सा उसमें धनिया डाल के, अजवाइन डाल के, सौंफ डाल के उसको बॉईल करके एक उसका डिकॉक्शन बना सकते हो, और वो सुबह उठ के डेली ले सकते हो, तो वो फैटी लीवर को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर किसी को ये जो हर्ब्स हैं वो इजीली नहीं मिल पा रही हैं मार्केट में, तो हमारे लाइफ अवेदा का भी एक प्रोडक्ट आता है लिव गार्ड के नाम से, तो वो बहुत अच्छा काम करता है लिवर डिटॉक्स में, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। और अगर आपको सिंगल मेडिकेशन लेनी है, लाइक कालमेघ लेना है, भूमि आमल की लेनी है, तो वो भी लाइफ अवेदा में अवेलेबल है, तो आप ले सकते हो। क्या मैम फैटी लिवर में वेट भी गेन होता है? हाँ जी, फैटी लीवर में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि वेट गेन होना शुरू हो जाता है। हमारा लीवर है वो करता क्या है, बेसिकली मेटाबॉलिज्म का काम वो कर रहा है, डाइजेशन का काम वो कर रहा है, लेकिन जब हमारा लीवर ही ठीक नहीं है, उसके ऊपर फैट की चर्बी जब जमा होना शुरू हो जाती है, तो वो उसका जो काम है वो डिमिनिश हो जाता है। तो जब डाइजेशन प्रॉब्लम्स आती हैं तो उससे क्या होता है कि वेट गेन होना शुरू हो जाता है। बेसिकली आपके बेली फैट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, राइट अपर एब्डोमेन में आपको डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को वहाँ कुछ फील हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, वेस्ट के अराउंड आपका फैट जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे लोगों में ये देखने को मिलता है कि मेरा वेट गेन हो रहा है, या मुझे अच्छे से खाना पचता नहीं है। उससे ये होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि डाइजेशन तो हो नहीं पा रहा, तो उसमें ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। मैम जैसे अभी आपने कॉन्स्टिपेशन की बात करी है, तो आईबीएस में भी दिखती है दिक्कत, तो आईबीएस में भी होता है ये, तो ये फैटी लीवर और आईबीएस सेम है? नहीं, फैटी लीवर और आईबीएस बिल्कुल भी सेम नहीं है, लेकिन फैटी लीवर अगर हम क्योर नहीं करेंगे तो वो आईबीएस में ज़रूर कन्वर्ट हो सकता है। बिकॉज फैटी लीवर में क्या है, डाइजेशन की दिक्कत आना शुरू हो जाती है। अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो जो हमारी आंतें हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आईबीएस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अब आईबीएस में भी क्या होता है कि वो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उसकी, लाइक किसी को लूज मोशन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बॉडी टू बॉडी डिफरेंस करता है कि किसमें आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगी या किसमें आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इसको हम बिल्कुल भी सेम नहीं कह सकते हैं। बाकी इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, फैटी लीवर में आप एलएफटी करवा सकते हो। आईबीएस के लिए बेसिकली कोई भी परमानेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि हमें पता चल जाए। ये लाइक लॉन्ग टर्म डिजीज है जो हमें बाद में देखने को मिलता है, जिसमें हमारी जो आंतें हैं उसमें सूजन आ जाती है और डाइजेशन की बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लग जाते हैं। मैम क्या फाइब्रोसिस और इसकी एडवांस स्टेज को क्योर किया जा सकता है? देखो, जो आप एडवांस स्टेज की बात कर रहे हो बेसिकली उसको हम सिरोसिस कहते हैं, ठीक है। इसकी जो स्टेजेस हैं फैटी लीवर की, उसमें स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 हम फाइब्रोसिस को लेते हैं, और जो इसकी एडवांस स्टेज जैसे आपने बोला उसको हम सिरोसिस कहते हैं। तो अभी आप जैसे पूछ रहे हो कि फाइब्रोसिस और उसको सिरोसिस को हम रिवर्स कर सकते हैं, तो जो फाइब्रोसिस है वो पार्शियली रिवर्स हो सकता है लेकिन टोटली रिवर्स नहीं हो सकता, और जो हमारी सिरोसिस है वो टोटली इरिवर्सिबल है। फाइब्रोसिस में क्या होता है कि लीवर में इन्फ्लेमेशन होती है और जो हमारे टिश्यूज हैं वो स्कार में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो डाइटरी मॉडिफिकेशंस के साथ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ और साथ में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन या हर्ब्स के साथ हम उसको पार्शियली रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि जो स्कार है उस टाइम वो ताज़ा ताज़ा होता है कि वो टिश्यू में हील हो जाएगा। लेकिन सिरोसिस की स्टेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जो हमारा टिश्यू है वो टोटली स्कार में कन्वर्ट हो जाता है और उसके जो रिवर्सल के चांसेस हैं वो बहुत ही बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। कुछ लोग तो इसको जो सिरोसिस है उसको लिवर का कैंसर भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम डाइट और अपने लाइफस्टाइल को प्रॉपर मेंटेन करके चलेंगे तो इससे हम अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको टोटली रिवर्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फैटी लीवर को रिवर्स कर सकते हैं?
जी हाँ, जो स्टेज 1 है और स्टेज 2 है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं अपने उसको तो हम सिंपल अपने डाइटरी मॉडिफिकेशंस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ ही रिवर्स कर सकते हैं। लाइक रिफाइंड कार्ब्स जो होते हैं उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दो, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं बिल्कुल कट ऑफ कर दो, शुगर बिल्कुल नहीं लेना है उसमें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दो, बैठे नहीं रहना है, चलना है, काम करना है, तो ये सब चीज़ों से वो रिवर्स हो सकता है। मैम जैसे अभी पहले आपने वेट गेन करने की बात करी थी, तो पतले लोगों में फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे हमने पहले बात करी थी कि वेट गेन होता है फैटी लीवर से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो पतले लोग होते हैं उसमें फैटी लीवर नहीं हो सकता। एक क्राइटेरिया आता है जिसको हम टॉफी बोलते हैं, बेसिकली थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। तो इसमें ये होता है कि फैटी लीवर में अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाता है, बेसिकली बेली फैट, और वहाँ जो राइट अपर एब्डोमेन होता है हमारा, वहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो जाता है और फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो लोग कह देते हैं कि मैं तो पतला हूँ, मेरे को फैटी लिवर कैसे हो गया। तो ये जो कॉम्प्लायंस है ये बिल्कुल ही गलत है कि पतले लोगों में फैटी लिवर नहीं होता है, क्योंकि जो डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है या फिर लाइफस्टाइल है वो तो पतले लोगों का भी गलत हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि वो मोटे लोगों का ही गलत होगा। तो पतले लोगों में भी फैटी लिवर हो सकता है, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। थैंक यू डॉक्टर आकांक्षा अपना कीमती समय में देने के लिए और हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो अगर आपका भी फैटी लिवर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब दें। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगले पॉडकास्ट के लिए वेट करिएगा।